कश्मीर, जिसे हम सब धरती का स्वर्ग कहते हैं, लेकिन कभी आपने सोचा है कि यह स्वर्ग इंडस्ट्रियल मैप पर इतना खाली क्यों दिखता है? मुंबई ने रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसी कंपनी दी, बेंगलुरु ने इन्फोसिस और वाइप्रो जैसे आईटी जायंट्स दिए, लेकिन कश्मीर, इतनी खूबसूरत जगह होने के बावजूद वहां से कोई मेजर कॉर्पोरेट नाम क्यों नहीं निकला? सबसे पहला कारण सिक्योरिटी और अनिश्चितता। सालों तक अस्थिर माहौल रहा। जब निवेशक को भरोसा ही नहीं होगा कि कल क्या होगा, तो वो करोड़ों का रिस्क क्यों लेगा? दूसरा बड़ा कारण इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक्स। मान लीजिए सब लीगल प्रोसेस क्लियर हो गया, फैक्ट्री लग भी गई, लेकिन असली टेस्ट तब शुरू होता है जब कच्चा माल अंदर लाना हो और तैयार माल बाहर भेजना हो। अगर आपका प्रोडक्ट सही सलामत समय पर पहुंच जाए तो वो किसी उपलब्धि से कम नहीं लगता। ऐसे में बिजनेस चलाना प्लानिंग से ज्यादा किस्मत पर निर्भर हो जाता है, और कोई भी बड़ी कंपनी लॉटरी मॉडल पर काम नहीं करती। तीसरा कारण ब्रेन ड्रेन। कश्मीर में टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन जैसे ही बच्चे बड़े होते हैं, पढ़ाई पूरी करते हैं, वो दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु जैसे शहरों की ओर निकल जाते हैं। क्यों? क्योंकि मौके वहीं हैं। और फिर लोग कहते हैं टूरिज्म है ना। हाँ, टूरिज्म है, लेकिन सच ये है कि सिर्फ टूरिज्म से कोई भी स्टेट बहुत अमीर नहीं बनता, क्योंकि टूरिज्म सीजनल है। कुछ महीनों की कमाई, फिर लंबा ऑफ सीजन। इकोनॉमी को साल भर चलाने के लिए इंडस्ट्री चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए। लेकिन अब तस्वीर धीरे धीरे बदलती दिख रही है। नई इनोवेटिव स्टार्टअप्स आ रही हैं, लोकल एंटरप्रेन्योर आगे बढ़ रहे हैं, डिजिटल वर्क, आईटी सर्विसेज और एग्री बेस्ड इंडस्ट्री जैसे सेक्टर में हलचल दिख रही है। शायद कश्मीर को सिर्फ धरती का स्वर्ग कहने का समय अब खत्म हो रहा है। शायद अब वो इंडस्ट्रियल राइज की कहानी लिखने जा रहा है। और अगर ये बदलाव जारी रहा, तो आने वाले सालों में कश्मीर सिर्फ खूबसूरती के लिए नहीं, बल्कि बिजनेस और इनोवेशन के लिए भी जाना जाएगा।